नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं कल के लिए, जो कि कल आपको एक्शन होते हुए दिखेगा इन्हीं खबरों की दम पर, जो खबरें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है इस समय हमें। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सबसे पहले हम निफ्टी को कवर करेंगे लेवल्स के हिसाब से। गिफ्ट निफ्टी की शॉर्ट अपडेट होगी, ग्लोबल मार्केट्स का शॉर्ट अपडेट होगा। उसके बाद 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए पॉजिटिव या फिर कुछ बड़ी खबरें हैं, 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए नेगेटिव न्यूज हैं, और 4 बड़े डेटा हैं जो आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं। तो शुरू करना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी के साथ, जहां पे 24,120 बिल्कुल फ्लैट कारोबार दिखा है, कुछ खास नहीं है, तो इसको यहीं रफा दफा करते हैं। दूसरे नंबर पे डिस्कस करना चाहूंगा निफ्टी को। निफ्टी में सिर्फ आपको इतना समझना है, डेटा बनना कल से शुरू होगा, कुछ खास बना नहीं है। 23,800 एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको कंसीडर करना है बीटीएसटी के रूप में। और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो वैसे तो कोई बड़ा है नहीं, बट 24,200 को एज अ रेजिस्टेंस या 24,225 को स्पेसिफिकली ट्रीट करना है। आगे बढ़ते हैं डेटा की तरफ। कल आपको पता है नया महीना शुरू होगा, तो सबसे पहले तो ऑटो कंपनीज अपने सेल्स डेटा पेश करेंगी। तो ऑटो कंपनीज के आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ये मॉर्निंग 8 बजे से आने लग जाते हैं और 2 दिन तक चलते हैं कम से कम। अलग अलग कंपनियां अलग अलग दिन देती हैं, कोई पहली तारीख को ही देता है तो कोई दूसरी तारीख को देता है। सेकंड नंबर पे कल केवल मंथ एंड नहीं होगा जून का, पूरा क्वार्टर एंड हो जाएगा। अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर एंड होगा, तो कुछ बैंकें अपने Q1 के अपडेट देंगी। मेटल कंपनीज अपना प्रोडक्शन डेटा पेश करेंगी, और FIDIs का फ्राइडे का जो इनफ्लो डेटा है वो मैं आप सभी के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो FIDIs के डेटा की बात करें तो हम लोगों ने देखा फ्राइडे को कैश मार्केट में FIDIs की तरफ से कुछ नहीं हुआ, 23 करोड़ की सेलिंग हुई है, जो कि बिल्कुल नजरअंदाज करने वाली है। लेकिन वहीं फ्यूचर्स में FIDIs बड़ा खरीद कर गए हैं 6,840 करोड़ का। DII 6,658 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। डेटा सुपर पॉजिटिव है। FIDIs ऑप्शन में 7,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अगर मैं निफ्टी की चाल देखूं तो ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है कि उन्होंने मे बी पुट ही बाय करा होगा, क्योंकि बाजार ऐसे ऐसे रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसको अवॉइड करते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाए। अब पहले ग्लोबल मार्केट्स को कवर कर लेते हैं, फिर स्टॉक स्पेसिफिक। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स 45 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बिल्कुल फ्लैट कह सकते हो आप, फ्लैट टू नेगेटिव। नेस्डैक इंडेक्स में 0.5% की गिरावट थी, ये थोड़ा लाल निशान में था। S&P 500 आधे % के करीब नीचे था, तो यहां भी गिरावट थी। रसल 2000 में लगभग आधे % की तेजी थी, तो ये अपने आप में बड़ी पॉजिटिव बात है। विक्स अमेरिका में 1.5% बढ़कर बंद हुआ। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव था, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव था, कैक में मोर देन 0.5% डाउन था कैक। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % से ज्यादा तेजी में था। शंघाई 0.5% रैली कर रहा था। हैंगसेंग बिल्कुल फ्लैट, कुछ खास नहीं था। तो ये हो गई आपके लिए बात सारे के सारे डेटा मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स निफ्टी के बारे में। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले 2 स्टॉक जो अलर्ट हैं, जिनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है, उसमें पहला नाम है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहां पे बैंक कहते हुए दिख रही है बैंक रिसीव्ड इनकम टैक्स ऑर्डर फॉर टैक्स डिमांड। इनको टैक्स डिमांड का इनकम टैक्स की तरफ से ऑर्डर आया है, और टैक्स जो नोटिस है वो बड़ा है दोस्तों, 1068 करोड़ रुपीस का ये टैक्स डिमांड नोटिस आप कह सकते हैं आता हुआ दिखा है। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसमें भी आपके लिए कुछ इसी प्रकार की खबर है, बट इनका टैक्स काफी छोटा है। इनको इंटरेस्ट लगा के जो टैक्स डिमांड आया है वो 172 करोड़ का है, तो मेरे को लगता है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है। अब आ जाता हूं खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ, जिसके लिए एक नहीं 2 खबरें आते हुए दिखी हैं। पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन्होंने एक लीज होल्ड राइट एक्वायर करा है 11 एकड़ की इन हिंजेवाड़ी पुणे में, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल बताया जा रहा है 1800 करोड़ रुपीस का, तो बड़ी पॉजिटिव है। दूसरी भी पॉजिटिव है, कंपनी हैज एक्वायर्ड 7 एकड़ ऑफ लैंड इन थानी सैंद्रा नॉर्थ बेंगलुरु हैविंग अ डेवलपेबल पोटेंशियल ऑफ 9 लाख स्क्वायर फीट। तो 9 लाख स्क्वायर फीट डेवलप हो सकता है यहाँ पे, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल निकल के आएगा एस्टिमेटेड 1200 करोड़ का। तो दोनों पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं। अगला स्टॉक है जिसके लिए खबर पॉजिटिव है, वो है कैंटाबिल रिटेल। कंपनी के लिए खबर ये है,
कंपनी हैज ओपन 4 न्यू शोरूम्स शॉप्स एट डिफरेंट लोकेशन। 4 नए शोरूम दुकानें खोली है कंपनी ने डिफरेंट लोकेशंस पे, और अभी टोटल कंपनी के जो शोरूम वगैरह सब मिला के हो चुके हैं वो है 545। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों सूर्य रोशनी की बात करें तो कंपनी को 53 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है मेरे हिसाब से। आगे कोरोमंडल इंटरनेशनल, आपको पता है इस समय सरकार का मेरी नजरों में वैसे नहीं है बट मेरे को लग रहा है कि किसान गरीब पे ज्यादा फोकस है, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में फोकस दिख रहा है। ऐसे में कोरोमंडल इंटरनेशनल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, मैग्नीशियम इनरिच्ड पैराफॉस प्लस 2, इसका नाम है प्लस में, ठीक है, टू बूस्ट क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। तो ये मेरे को लगता है डिमांड में आ सकता है, अच्छा माना जाएगा। वोडाफोन आइडिया आप सभी को पता है इन्होंने भी प्राइस हाइक ले लिया है, तो इनके लिए भी ये खबर आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक है सीएट, जहां पे कंपनी से फर्दर इन्वेस्टमेंट टायर्स एंड मोर ऑनलाइन में इन्होंने अनदर इन्वेस्टमेंट किया है 29 मिलियन रुपीस का, आई थिंक 3 करोड़ रुपए बैठते हैं जो कि अपनी इंडियन करेंसी में। नेक्स्ट है इंडिया ग्लाइकॉल्स, इनके लिए भी खबर पॉजिटिव आते हुए दिख रही है और एथेनॉल स्टॉक्स वैसे ही एक्शन में है। कंपनी से सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बायोफ्यूल एथेनॉल प्लांट एट काशीपुर इन प्रोग्रेस, तो दूसरे चरण का इनका जो एक्सपेंशन है वो चालू हो गया है काशीपुर में, जो कि खत्म हो जाएगा Q2 इसी वित्त वर्ष के, तो ये काफी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है टीसीएस, 11 जुलाई को कंपनी ने फाइनली डेट अनाउंस कर दिया, 11 जुलाई को क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाली है, साथ ही साथ डिविडेंड भी आ सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट है ऑर्चिड फार्मा, जिसके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। ऑर्चिड फार्मा और सिप्ला मिलकर एक एंटीबायोटिक बनाने जा रहे हैं, तो ऑर्चिड फार्मा के लिए ज्यादा पॉजिटिव मानूंगा मैं। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड, कंपनी ने कहा कंपनी को एक फ्रेश ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है 1100 करोड़ रुपए का, तो बड़ी पॉजिटिव है। वहीं नेक्स्ट है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके लिए भी 3172 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए कल इन खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।